आज मैं आपको बताने जा रही हूँ हमने अपने कोजी बेसमेंट से टिपिकल हाउस में मूव होने का डिसीजन क्यों लिया। बेसमेंट और एक इंडिविजुअल हाउस में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है और बेसमेंट में रहने के फायदे और नुकसान क्या हैं। चलिए पहले ये जानते हैं बेसमेंट यूनिट एग्जैक्टली होती क्या है। बेसमेंट यूनिट एक ऐसा लिविंग स्पेस होता है जो एक घर के बेसमेंट में स्थित होता है। यूजुअली ये पूरी तरह से फंक्शनल और एक खुद में सेल्फ सफिशिएंट लिविंग यूनिट होती है, जिसके अंदर एक प्रॉपर किचन, लिविंग रूम, बेडरूम और बाथरूम भी होता है। ज़्यादातर बेसमेंट्स अलग एंट्री के साथ बनाए जाते हैं ताकि उनमें प्राइवेसी और इंडिपेंडेंस इंश्योर किया जा सके। अब बेसमेंट और ट्रेडिशनल हाउस में मेन क्या फ़र्क है? फ़र्क है साइज़ और लेआउट का। एक ट्रेडिशनल हाउस टिपिकली एक मल्टी स्टोरी स्ट्रक्चर होता है जिसमें मल्टीपल बेडरूम्स होते हैं, लिविंग एरिया होता है और बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं। वहीं बेसमेंट आमतौर पर कॉम्पैक्ट होता है जिसमें स्पेस थोड़ा कम रहता है, इसलिए उसे कॉजी और एफिशिएंट तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, जिसमें किचन और बाथरूम जैसी सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करके उसे सेल्फ सफिशिएंट बनाया जाता है। बेसमेंट यूनिट का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि वो अफोर्डेबल होता है और छोटी फैमिलीज़ के लिए आइडियल स्पेस है। पर हाँ, उस बेसमेंट यूनिट में वेंटिलेशन और लाइटिंग पर स्पेशल ध्यान दिया जाना चाहिए। लेट्स स्टार्ट विद आवर जर्नी। जब हम कनाडा में फर्स्ट टाइम आए तो ये हमारा पहला आशियाना था। फर्स्ट हेवन बोल सकते हो आप इसको। यहाँ पे हम कंफर्टेबली रह पाए, हमने कुछ पैसे भी बचाए, उसके साथ ही हम नए देश में ढल पाए। एक आइडियल घर में जो भी आपको चाहिए फर्स्ट टाइम आप किसी कंट्री में आते हो, वो सब कुछ था यहाँ पे। थैंक्स टू आवर अर्लियर ओनर्स तन्वी और सुप्रीत, थैंक्स टू यू, दे वर मोर लाइक फैमिली टू अस। बट जैसे जैसे टाइम बीता और सिचुएशंस चेंज हुई, हमें भी लगा कि हमको अभी चेंज करना पड़ेगा, जिसके रीजंस कुछ ऐसे हैं। पहला रीज़न था वी वांटेड मोर स्पेस, स्टोरेज के लिए, बच्चों के खेलने के लिए और फ्रेंड्स और फैमिलीज अगर आती है तो उनको होस्ट करने के लिए। इट्स रियली डिफ़िकल्ट इन बेसमेंट्स टू होस्ट अ पार्टी और अ गेट टुगेदर। हम मिस करते थे अपना लिविंग एरिया और डाइनिंग एरिया। लिमिटेड सनलाइट, ये एक प्रॉब्लम है बेसमेंट्स की, क्योंकि बेसमेंट थोड़ा नीचे होते हैं तो विंडोज़ बहुत छोटी होती हैं। बट हमारे बेसमेंट में इतना प्रॉब्लम नहीं था। इट वॉज़ नॉट टू डार्क क्योंकि पॉट लाइट्स अच्छे लगे हुए थे। बट यस, नेचुरल लाइट का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है तो थोड़ा शेडी लगता है। एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट रीज़न था कीड़े मकोड़े और मकड़ियाँ। बेसमेंट्स में कूल और डैम्प एनवायरनमेंट होता है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा ब्रीड करते हैं। स्पेसिफिक कुछ महीनों में, आई गेस मई से लेके सितंबर तक बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े होते हैं, स्पेशली मकड़ियाँ। हमें स्टार्टिंग में इतनी प्रॉब्लम नहीं थी फर्स्ट ईयर, बट सेकेंड ईयर में आई गेस आई डोंट नो, वो अंदर डैम्पनेस हो जाती है, इस वजह से बहुत ज़्यादा मकड़ियाँ होने लग गई थी। और जब हमारा छोटा बेबी था, अगर क्लीन एक भी दिन आप क्लीन नहीं करोगे तो वहाँ पे जाला आपको मिल ही जाएगा। तो वो डर लगता था क्योंकि हमारा बेबी क्रॉल करना स्टार्ट कर दिया था। तो यस, इट वाज अ ट्रिगर पॉइंट फॉर अस। नाउ सिंस हम लोगों ने मूव कर लिया है तो अपनी फीलिंग बताना चाहूँगी आपको। एज अ फैमिली वी कुडंट बी हैप्पियर। हम फ्रेश एयर ब्रीथ करते हैं, हमको ज़्यादा स्पेस मिला है, स्टोरेज के लिए भी और बच्चों को खेलने के लिए भी। इसके साथ ही हम सुबह सुबह सूर्य की किरणें हमारे मुंह पे गिरती है और तब उठते हैं। इससे अच्छा क्या ही हो सकता है। ऑफ कोर्स यहाँ आने से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ साथ खर्चा भी बढ़ गया है, बट येस, वी वर विलिंग टू डू दिस ट्रेड ऑफ फॉर पीस ऑफ माइंड एंड कम्फर्ट फॉर आवर फैमिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट दैट नोटिफिकेशन आइकन ऑन योर स्क्रीन। और मिलते हैं ऐसे ही किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।